You are watching Commerce Winner. Please like and subscribe my channel if you like my video. इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इनकम टैक्स सीखने वाले हैं। है सर इनकम टैक्स? ध्यान से, इनकम टैक्स यानी कि इनकम अलग है और टैक्स अलग है। याद रखना, इनकम अलग है और टैक्स अलग है, दोनों को हमें अलग अलग समझना होगा, तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी और हम इजीली इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम तो मैं बाद की बात है, सबसे पहले आपको टैक्स बता दूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत नया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? ठीक है, टैक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर ये तो खर्चा है, पे करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को या जो कमा रहा है, कि जो इनकम पे अपनी इनकम पे टैक्स पे करता है। ध्यान से बेटा, पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, टैक्स इज एन एक्सपेंसिस, क्या ये खर्चा है? यस या नो? बेटा ये खर्चा नहीं है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे वो बताओ। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने प्रभु के पास गया और मैंने उनसे कहा कि साहब साहब मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, क्या तैने इस लायक कर्म करे हैं भाई? क्या आपने पूजा करी है? क्या कुछ करा है जो मैं तुमको ये दे दूं? मैंने कहा सर नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आपने सरकार से कहा कि सर मुझे नाली अच्छी चाहिए, मुझे अपनी गली जो है वो अच्छी चाहिए, मुझे चलने के लिए जो रोड है वो बहुत अच्छी चाहिए, मुझे आर्मी के जो वेपन्स है जिससे कि हमारी सिक्योरिटी अच्छी रहे, आर्मी के वेपन्स के लिए परचेज करने के लिए मुझे नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो पैसा गवर्नमेंट कहां से कलेक्ट करेगी? गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कुछ कमा रहे हो तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें दो, जिसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ओहो, तो जब एक इंसान अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा या तो सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, किसके लिए? जिससे कि फ्यूचर में उसे क्या मिल जाए, फैसिलिटीज मिल जाए, तो वो बोला जाता है टैक्स। तो यही लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ टैक्स, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारा है किसका? इनकम का। किसको दिया जाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय पर्सन। सर ये पर्सन कौन होते हैं? बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम सेक्शन भी पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे, बस अभी मैं बस केवल आपको टैक्स बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात समझ आती है, टैक्स कोई एक्सपेंसेस नहीं है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्यों? ये बात क्लियर हो गई। फिर बात आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसका, टाइप्स ऑफ टैक्स। सर कितने प्रकार के होते हैं? बेटा एक गोरा होता है, एक सांवला होता है सर, गोरा सांवला इसमें भी चलता नहीं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ध्यान से, ये डायरेक्ट टैक्स है और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर ये समझाओ ना, टैक्स तो आपने बता दिया, इनकम का बंटवारा, यानी कि जो हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा किसको देते हैं? सरकार को, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में हमें मिल जाता है, तो वो टैक्स कहलाता है। मैं ठीक है, लेकिन सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में तो बताओ। अभी मैं आपको बताता हूं, आप इसे नोट करिएगा। तो समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो, दिस इज दैट टाइप ऑफ टैक्स विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सर नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनो। मैंने कमाया, क्या मैं अपने फादर से बोल दूं कि पापा सरकार को टैक्स आप पे कर दो? कमाया किसने? मैंने, और पे कौन करेगा? फादर। नॉट पॉसिबल। ठीक है, पापा ने कमाया, क्या पापा मुझसे कह सकते हैं कि बेटा टैक्स तुम पे कर दो? नहीं, वो अपनी कमाई में से खुद पे करेंगे। किसको? गवर्नमेंट को। तो कोई भी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट ना हो सके, यानी कि जिसने कमाया वही पे कर रहा है, तो वो बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप इनकम टैक्स, जो हम जॉब करने वाले बहुत सारे हैं या बिजनेस करने वाले हैं, ज्यादातर वो क्या काम पे करते हैं? क्या पे करते हैं? वो आपके डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जैसे इनकम जो कमाई उसमें टीडीएस कट गया और टैक्स सबमिट हो गया, हमें फॉर्म मिल जाता है। ये बात समझ में आती है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? दिस इज दैट टाइप ऑफ टैक्स विच बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ध्यान से, मैं गया किसी शोरूम पर, क्लॉथ शोरूम पर, मैंने कहा साहब मुझे शर्ट चाहिए, अरमानी की पहनूंगा। ओ माय गॉड, ब्रांड चल रहा है, मैंने अरमानी का परचेस करा और उसको बिल दे दिया। समझ पा रहे हो? उसने मुझे बिल दिया और मैंने उसकी क्या कर दी? पेमेंट कर दी। मैं जैसे ही नीचे पढ़ता हूं तो भैया उसमें आईजीएसटी सीजीएसटी सब लग रहा है। ओहो, कमाया किसने? दुकानदार ने, लेकिन जो उसका टैक्स है वो पे कौन कर रहा है? वो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
लेकिन वो बर्डन किसका था? दुकानदार का। क्यों? कमा वो रहा है, लेकिन उसने बर्डन किससे कवर कर लिया? अपने कस्टमर से। तो जब कोई भी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम एक इंसान से दूसरे इंसान पर क्या कर सकें? शिफ्ट कर सके, तो वो बोला जाता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के लिए जीएसटी आ गया। पहले सर्विस टैक्स अलग चलता था, वैट अलग चलता था, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे इनडायरेक्ट, सबको एक साथ इकट्ठा करके अब क्या आ गया आपका? जीएसटी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है दोनों पॉइंट? क्लियर? नोट डाउन करो। चलो कुछ आगे का सीखते हैं। उसके अंदर हमने टैक्स का मतलब सीख लिया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसने कमाया वो ही पे करेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? जो कमा रहा है वो टैक्स का बर्डन किससे कवर कर लेता है? अपने कस्टमर से। यानी कि कमाया किसने था? हमारे एग्जांपल में दुकानदार ने, लेकिन पे कौन कर रहा था? उसको कस्टमर पे कर रहा था। ये बात समझ में आ सकती है? यानी कि जो टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सके वन पर्सन टू अनोदर, वो क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात समझ में आती है? तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट पूछना चाह रहा हूं। ये एक मिस्टर एक्स है। कौन है ये? मिस्टर एक्स। ठीक है। अभी मिस्टर एक्स क्या करेगा? या तो बेचारा नौकरी करेगा। ठीक है। अगर नौकरी से कमाएगा, यानी कि किससे कमाएगा? या तो जॉब से कमाएगा, बिजनेस करेगा। हाँ साहब, ना जॉब है ना कोई बिजनेस है, तो क्या करेगा? अपनी, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, तो क्या करेगा? उसे सोल्ड कर देगा, उससे कमाएगा। चलो वो सोल्ड भी नहीं कर रहा, तो उसने क्या काम करा? किराए पर दे रहा। कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? किराए पर दे रहा, रेंट पर। ठीक है। और सपोज करो उसको स्पेकुलेशंस करने का शौक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज में पैसा लगाता है, इक्विटी परचेज करता है, प्रीफेंड, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। तो जितनी भी इनकम इन सबके अंदर कवर नहीं होती, वो कहां हो जाती है? एनी अदर सोर्सेज, यानी कि कोई भी और सोर्सेज हो। ये बात समझ में आती है? तो बेटा इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स, उसमें 5 घर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? घर। जैसे हम 5 दोस्त हैं। क्या है? 5 दोस्त। और 5 दोस्तों के क्या है? घर अलग अलग है। तो शाम होते, दिन निकलते, शाम होते ही ये अलग अपने घर में जाएगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। तो ऐसी इनकम है। अगर जॉब से कमाता है तो उसका घर अलग बनाया हुआ है, बिजनेस से कमाएगा तो उसका घर अलग बनाया हुआ है, एसेट्स बेचकर यानी कि अपनी संपत्ति को सोल्ड कर कर जो कमाएगा उसका घर अलग बनाया हुआ है, अगर मकान को किराए पर, रेंट पर देता है, उसका घर अलग बनाया हुआ है। और भैया और भी अलग से कोई रीजन है जितने भी, बस वो कमा रहा हो। क्या कर रहा हो? कमा रहा हो। ठीक है। वो कहां? उसके लिए भी एक अलग घर बनाया हुआ है। ये बात समझ में आती है? बेटा यही है डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले, भी मैं समझा देता हूं। ये बात समझ में आई? क्लियर? राइट डाउन करो। ठीक है। वो तो थी हमारी लेमन लैंग्वेज, यानी कि जो हम साधारण भाषा में समझ गए। लेकिन एक कानून बनाया गया है इनकम टैक्स के ऊपर। वो कौन सा कानून है? 1961। यानी कि कानून जो लिखा हुआ है, सारे कानून किसमें लिखे जाते थे? लैटिन भाषा में लिखे जाते थे। किसमें? लैटिन में। तो जो भी वर्ड्स हैं उसे एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखा होगा ना। तो बस हमें अब क्या करना था? अभी हमने लेमन लैंग्वेज में सीखा था कि जॉब से कमा रहा होगा बिजनेस, यहाँ थोड़ी सी हम स्टैंडर्ड ग्रेड कर लेते हैं। तो ध्यान से, अगर आप इनकम कहां से कमा रहे हो? जॉब कर कर, तो आपके लिए कौन सा घर बनाया गया है? उस घर का नाम देख लो। यहाँ पर जो घर है वो नहीं है रामविलास श्यामविलास, यहाँ पर जो है वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। और यदि आप क्या करते हो? अपने बिजनेस से कुछ कमाते हो, तो यहाँ एक घर बनाया गया है जो इनकम आएगी उसमें, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन। तीसरा क्या बनाया हुआ है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप अपनी एसेट्स को सोल्ड करते हो। सर कौन सी एसेट्स? वो जो चैप्टर सीखेंगे उसमें सारी बात डिस्कस करेंगे आराम से। अगर आप अपनी एसेट्स को सोल्ड करके कुछ कमाते हो, तो वो कौन से घर में चली जाएगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है। और यदि आप अपना मकान रेंट पर देकर कुछ कमा रहे हो, तो वो कौन से घर में चली जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो इन चारों घर में नहीं जाएगा, वो बचे हुए उस घर में चला जाएगा। कौन से में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, या ये या ये या ये या ये।
कोई सा भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय।